कल गया था बक्कल तारने, बक्कल उतरवाने गए थे किसान, कहाँ बढ़ गया? अरे कौन से मठ में बढ़ गया? कल बक्कल उतरवाने किसान गए थे, उसको सिसोली में, किसानों की राजधानी सिसोली, बुलाया और 12 के ऊपर बैठाया छत पे, दोपहरी गर्मी धूप 40-45 का टेम्परेचर, ऊपर तंबू भी नहीं था, वहां बैठाया और करवे से उसे पानी पिया, कैसे पी, और 2 बूंद घेर के और रोक दिया, बोला थोड़ा सा और पिया दो मगर बिजली। हाँ, मेरठ की रैली में खड़े होकर कहा था, देश का प्रधानमंत्री था उस समय, और प्रधानमंत्री की बात पे लोगों ने विश्वास किया था कि 14 दिन में किसानों के गन्ने का पेमेंट होगा, वरना ब्याज देंगे। अरे ब्याज छोड़, यहाँ तो मूलधन ही नहीं आ रहा। बता किसी विधायक, सांसद, IAS, IPS, PCS, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इनकी सैलरी 2 महीने की बकाया है क्या? बताओ। जहाँ कल एक तरफ राकेश जी कैसी आज तक के मंच पे थे, वहीं योगी जी भी कल मंच पे थे आज तक के, तो कल योगी जी ने सारे अच्छे काम गिना तो दिए थे आज तक के। हाँ, गिना दिए। उनके तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने कहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है। तो अब पहले तो ये बताओ, पहले तुम पेट्रोल के रेट में खरीद के ला रहे थे अपनी स्कूटी का, और अब क्या भाव आ रहा? पहले ये बताओ, सरसों का तेल बेटे तुम तो घर में खाना बनाते हो, छौके के लगाने के लिए तो लाते ही हो, पहले कितने का आ रहा था, अब कितने का आ रहा? उत्तर प्रदेश में युवाओं को नहीं देखा कि योगी सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन करते हुए। कहाँ नहीं कर रहा? रोज लखनऊ में, आगरा में और इलाहाबाद में रोज लाठियां पिट रही हैं उन पर रोज। और जा कर के देख लखनऊ के, जहां वो लखनऊ में आंदोलन स्थल है, मीडिया से खबर गायब है ना। है? तो मीडिया कैसे दिखाएगा? अरे मीडिया ने तो कल भी देखा कि उन्होंने हमें जाटों का आंदोलन बनाने की कोशिश की, लेकिन राकेश टिकैत है, वो किसानों के नेता हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जाट होगा, ठाकुर होगा, पंडित होगा, ये तो इलेक्शन में होगा ही। अब नहीं, देखिए ये किसान है, और 9 महीने से आप लोग भी यहाँ रोज आ रहे हो, आपको हिंदू भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा, यहाँ सब 36 बिरादरियों के हैं। सब उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा। और ये उत्तर प्रदेश ही है। अरे ये उत्तर प्रदेश में ही तो बैठे हो आप लोग। आंदोलन में मिल रहा है ना, इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आंदोलन चलना चाहिए। हाँ, इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हालात दिखेगा, कोई हालात नहीं दिखाई देगा, ये तो इनका गोदी मीडिया दिखाएगा। रियलिटी में आओ, जमीन पे पता चल जाएगा। देश में सबसे ज्यादा जो जात धर्म पे बढ़ता है ना उत्तर प्रदेश। अरे जो पहले बढ़ चुका, अब उसको बात मत करिए। आज की रियलिटी जाइए और गांवों में जाइए, आपको पता चल जाएगा। क्या वोटर केवल गांव में ही है, शहरों में वोटर नहीं है क्या? वोटर आप कहते हैं गांव में जाइए तब शहरों के वोटर नहीं है क्या? शहरों के वोटरों को क्या पेट्रोल फ्री मिलता है? क्या शहरों के वोटरों को जो है डीजल फ्री मिलता है? क्या उन्हें दालें और वो जो है फ्री मिलती है? बताओ आप ही। लेकिन अभी दे रहे हैं आंसर। इलेक्शन का टाइम है, मोदी सरकार दाना बांट रहे हैं गरीबों में, तो क्या गरीब 5 के पास किलो अनाज दे रहे हैं, क्या दिक्कत क्या कम है क्या? काम नहीं करते उनको तो वही चाहिए। वो क्या कहते हैं, क्या? 5 साल कोई सरकार आए, हाँ। जो अभी मिल रहा है वही पे हम खुश हैं। क्या मिल रहा है? दाना मिल रहा है 5 किलो। कितना हो? 5 किलो? 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज में क्या करोगे? खाएंगे फ्री में कैसे खा लेगा? 5 किलो अनाज दिन में 2 बार खाते? पहले पत्रकार महोदय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप खाना दिन में 2 बार खाते हैं या 3 बार? नहीं तो उनका आपसे पूछता हूँ जवाब। आप 3 बार खाते हैं। देखो भाई, जब एक पत्रकार 3 बार खाता है तो एक मजदूर जो फावड़ा चलाता होगा, एक किसान जो फावड़ा चलाता होगा, तो उसको तो ज्यादा भूख लगती होगी। तो 3 ही बार उसका मान लीजिए, खुला चैलेंज है, 3 बार। और अगर 2 बार खाना खाएगा तो एक बार में 83 ग्राम पड़ता है, और 3 बार खाएगा तो 55 ग्राम 52 ग्राम पड़ता है। तो 52 ग्राम में किसका पेट भर जाता है, मुझे बता दे। खाने को रोटी नहीं है उसके लिए तो हाँ, देश का प्रधानमंत्री ने बात की है एक महिला से, और बनारस की महिला है। वो कह रही है कि अगर मोदी जी आप ये अनाज ना देते तो हम भूख के मर जाते। और फिर उससे पूछा तो फिर तो आराम से चल रहा होगा। बोले हाँ, एक चूल्हे पे दाल बनती है, एक पे सब्जी बनती है, एक पे रोटी बनती है, और एक पे वो दूसरी दूध गर्म कर लेते हैं। जिसके घर में 4 चूल्हे हो
वो गरीब है भाई। बता दो, जिसके घर में 4 चूल्हे हो, गैस चल रही हो, जो गैस का सिलेंडर 350 का था, जिसे उज्ज्वला योजना का नाम देके लोगों को लोगों को ठगा गया था, वे उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर दिए गए थे उनकी जांच करा ले, किसके घर में उज्ज्वला का सिलेंडर है। तो कबाड़ी में बेचती है। 5 किलो अनाज लेने तू गया या नहीं गया, तेरा पेट भरेगा? मैंने ये नहीं भैया, मैंने ये नहीं कहा तेरा पेट भरेगा। मैंने 5 किलो के लिए ये कहा है कि एक मिसाल दी है कि आप क्या समय भोजन करते हो, मैंने यही उदाहरण दिया। को क्यों नहीं जाके पूछते जो नंबर लगा के ले रहे हो? कौन नंबर लगा कर? अरे इस देश का, हाँ, इस देश को गरीबी और भुखमरी के कगार पे खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ जनसंख्या है, 23 करोड़, जिसमें से 15 करोड़ अनाज की लाइन में लगा दी इन्होंने। और जो मोदी करता था, गुजरात मॉडल करता था, और 12-13 साल वहाँ का मुख्यमंत्री भी रहा, और 7 साल से देश का प्रधानमंत्री है। 7 करोड़ गुजरात की जनसंख्या है, 3.5 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा में है, जो अनाज की लाइन में लगी है। उत्तर प्रदेश में किसान कितने? आपने तो जोड़ा दिया हैं? गरीबी रेखा ये। हाँ, किसान कितने उत्तर प्रदेश? 12 करोड़। आपके पास कितने किसान आए आपके समझ? देखिए, भारत की सेना में कितने जवान हैं? क्या सारे बॉर्डर पे है? बताओ, सारे बॉर्डर पे हैं? बाकी तो जिलों में जहाँ जहाँ इनकी यूनिट होंगी वहाँ होंगी, हैं? जितने की बॉर्डर पे जरूरत है सेना उतनी गई हुई है। नहीं तो आप तो जितने किसानों की यहाँ आंदोलन में जरूरत है उतने यहाँ हैं, बाकी गांव में। और उसका उदाहरण है कि 4 लाख ट्रैक्टर भी वही हैं, 25 लाख किसान भी वही हैं। सरकार यही तो आरोप लगाती है, जो असली किसान वो खेत में है। सरकार यही तो कहती है। और सुन, अगर हम असली किसान नहीं हैं तो फिर 12 दौर की वार्ता विज्ञान भवन में इन फर्जियों से क्यों की भैया? क्यों की है बताए? सरकार मतलब 2 तरह की बात कर रही है। मैं तो पूछ रहा हूँ जो आपने सवाल किया, क्योंकि सरकार तो हमें मिली नहीं आपके आरोप भैया। 9 महीने से हम तो सरकार को ढूंढ रहे हैं, हमें तो मिली नहीं। आपने सवाल किया कि सरकार ऐसे कह रही है, हमने आपके माध्यम से सवाल का जवाब दे दिया। ये सवाल का जवाब सरकार तक पहुंचा देना। ये भी कहती है मुट्ठी भर किसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो फिर मुट्ठी भर किसानों से इतनी डरती क्यों है? सरकार कहाँ डरती है? आप धमकाते हो सरकार को। कहाँ? 4 लाख ट्रैक्टर। क्यों सरकार तो ये कह रही है, हमें डरा रही है सरकार तो, कि अगर लखनऊ आओगे तो बक्कल तार देंगे। हमारा तो एक नेता कल गया था